हर बार आईपीएल के एडिशन में कुछ ना कुछ एम्पायरिंग को लेकर के ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जिसके चलते उस आईपीएल को उस एम्पायरिंग इंसिडेंट की वजह से याद रखा जाए। आईपीएल 2022 चल रहा है, 15वां सीजन ये है और इसमें भी एक एम्पायरिंग डिसीजन इस तरह से सामने आया है कि जिस पर सबकी चर्चा हो रही है। अब कल मुकाबला खेला गया आईपीएल में 34वां, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थे। अब ये मैच एकदम अच्छे से चल रहा था, बहुत रोमांचक मैच था, एकदम आखिरी तक ये मैच गया, लेकिन आखिरी ओवर में एक एम्पायरिंग डिसीजन ऐसा हुआ कि जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और बहुत एक कंट्रोवर्शियल ये डिसीजन रहा। दरअसल हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान रॉयल्स की पहले बल्लेबाजी हुई और बल्लेबाजी पहले करते हुए उन्होंने 222 रन बोर्ड पर लगा दिए। अब उसके जवाब में जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो इनकी तरफ से भी अच्छी बैटिंग हुई, लेकिन आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए थे 36 रन और बैटिंग कर रहे थे दिल्ली की तरफ से पोवेल। अब पोवेल ने मकॉय की गेंद पर एक छक्का लगाया, पहली बॉल जो की थी। दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक 6 जड़ा और तीसरी गेंद पर भी उन्होंने 6 जड़ दिया, यानी कि 3 गेंद पर 3 छक्के उन्होंने लगा दिए। अब ये जो तीसरी बॉल थी, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई इस बॉल पर, क्योंकि ये बॉल थी बेस लाइन से ऊपर। अब बेस लाइन से ऊपर अगर कोई फुल टॉस गेंद मिलती है तो उसको नो बॉल करार दिया जाता है, ये तो बेसिक सा रूल है, लेकिन इसी रूल पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। दरअसल हुआ ये कि मकॉय ने जो तीसरी गेंद फेंकी थी वो पोवेल के बेस लाइन से ऊपर थी, जिसमें पोवेल ने छक्का जड़ दिया। अब इस बॉल को एम्पायर ने लीगल करार दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के जो भी प्लेयर्स या फिर सपोर्ट स्टाफ डकआउट पे बैठे हुए थे और पोवेल जो कि फील्ड पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी तरफ से क्लेम किया गया कि ये नो बॉल है। हालांकि एम्पायर्स अपने डिसीजन पर अड़े रहे और दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्ट स्टाफ भी ग्राउंड के बीच में आ गए। ऋषभ पंत ने भी जो बल्लेबाजी कर रहे थे खिलाड़ी, उनको वापस डकआउट में बुलाने का फैसला कर लिया, यानी कि इस मैच को यहीं पर रोकने की एक पहल हुई ऋषभ पंत की तरफ से। कमेंटेटर्स भी जब कमेंट्री कर रहे थे तो उनके हिसाब से भी ये गेंद जो थी वो नो बॉल थी, यानी कि वेस्ट लाइन से ऊपर थी ये बॉल, लेकिन एम्पायर्स ने इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के जो भी सपोर्ट स्टाफ थे, प्लेयर्स थे, सब ने ये अपील की कि इस डिसीजन को थर्ड एम्पायर की तरफ भेज दिया जाए और थर्ड एम्पायर चेक करके बताएं कि गेंद नो बॉल थी या नहीं थी, लेकिन एम्पायर्स ने इनकी ये अपील भी नहीं सुनी। यहाँ से मैच कंटिन्यू हुआ और दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से इस मैच में हार का सामना करना पड़ा और राजस्थान जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन पर पहुंच गई। अब मैच के बाद ऋषभ पंत से पूछा गया पोस्ट मैच सेरेमनी जो होती है उसमें कि इस डिसीजन को लेकर के आपका क्या कहना है और उस समय डगआउट में क्या चल रहा था, तो ऋषभ पंत ने बताया कि पोवेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 सिक्सेस वो लगा चुके थे और ऐसे में जीत की हमारी एक उम्मीद वहां पर जागी थी और ओवर की तीसरी गेंद अगर नो बॉल रहती तो दिल्ली कैपिटल्स के पास में जीत का एक मौका यहां पर रहता। ऋषभ पंत ने बोला कि मेरी तरफ से जो भी कुछ जेस्चर हुआ प्लेयर्स को वापस बुलाने का वो सही नहीं था, लेकिन ये एम्पायरिंग डिसीजन भी सही नहीं था। एम्पायर्स को थर्ड एम्पायर की तरफ रुख करना चाहिए था और उनसे इस डिसीजन पर एक ओपिनियन लेना चाहिए था। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन से जब इस डिसीजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गेंद फुल टॉस थी जिस पर 6 लगा और ये गेंद बेस लाइन से नीचे थी, इस वजह से इसको नो बॉल नहीं करार दिया गया, यानी कि वो एम्पायर्स को फेवर करते हुए दिखाई दिए और ऋषभ पंत का जो डिसीजन था उसके वो खिलाफ दिखाई दिए। इसके बाद दिग्गज क्रिकेटर्स की तरफ से प्रतिक्रिया आई। सबका ये कहना था कि ये जो डिसीजन था ये एक डिसीजन गलत था, लेकिन ऋषभ पंत का जो जेस्चर था वो भी गलत था। अभी आपकी स्क्रीन पर भी एक स्क्रीन ग्रैब दिख रहा होगा, आप ये देख करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस बॉल को नो बॉल करार देना चाहिए था या नहीं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और आप IBC 24 का यूट्यूब चैनल खबर बेबाक देख रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और खबर बेबाक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर एक लोगो पॉपअप हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप खबर बेबाक के साथ जुड़ सकते हैं।